जय माता दी। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। माता काली और बाबा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज का जो टॉपिक है वो है कि आप दीपक से कैसे पता करें कि आपके देवी देवता ने आपकी पूजा सेवा स्वीकार की है या नहीं। आपके घर में कहीं कोई गलत शक्ति तो नहीं बैठी है जो आपकी पूजा सेवा स्वीकार कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी पूजा में भी ग्रहण लगा है। तो आज का टॉपिक यही है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे, क्योंकि मैं डेली ही माता काली और भक्ताई से संबंधित वीडियो इस चैनल पे अपलोड करती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, जब घर में आपके देवी देवता हैं और आप उनके पूजा पाठ कर रहे हैं, उनके नाम का आप दीपक लगा रहे हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कई कई वर्ष हो गए हैं पूजा करते हुए, भक्ति करते हुए, आराधना करते हुए, और पर उन्हें कोई लाभ नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, देवी किसी भी आप देवी की या देवता की पूजा कर रहे हैं तो लाभ तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तभी दुनिया उनको पूछती है। अगर आप देवी देवता की पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, उनको रोज दीपक दिखाते हैं और उसके बाद भी आपको कोई लाभ नहीं मिलता है, तो उस देवता की पूजा करने से का फिर मतलब ही क्या है? बहुत सारे बच्चों के मन में ये प्रश्न आते हैं। बहुत सारे घरों में क्या होता है कि नकारात्मक चीज़ बैठी होती है, भूत प्रेत होता है, या इनने ऐसी कोई गलत चीज़ बैठी होती है जो उनकी पूजा का फल ग्रहण कर लेती है और उनकी पूजा सेवा देवताओं तक नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि उनके घर में जो नकारात्मकता होती है तो वो इतनी प्रबल होती है कि वो देवी देवता के पास तक उनकी पूजा पहुंचने ही नहीं देती है और स्वयं उनकी पूजा को ग्रहण करती है। तो घर में थोड़ा बहुत भला करते हैं, लेकिन वो गलत ज़्यादा करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो आपको नुकसान पे नुकसान, नुकसान पे नुकसान करते हैं। आप कितना भी उनको अपने देवी देवता को भोग प्रसाद दीपक लगाएं, आप दीपक लगाते हैं लेकिन संकेत उस दीपक से ही आपको पता चल जाता है। ऐसे वो कौन से संकेत होते हैं जिनसे आप ये पता कर सकते हैं कि आपके घर पे दिव्य कृपा है या कोई भूत प्रेत बैठकर के पूजा को ले रहा है। तो आज कई दिनों से बहुत सारे जब बच्चे इस तरह के प्रश्न पूछते हैं, इस तरह की बातें करते हैं, तो मन में ये आता है कि हाँ चलो इन बातों का जवाब ज़रूर दिया जाए। देखिए, आपको पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। आपको अपने कुलदेवी कुलदेवता के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, अपने पितरों की भी जानकारी होनी चाहिए, तभी आप कुछ कर पाएंगे। तो जब आप दीपक लगाते हैं, दीपक लगाते समय बात बीच में बाती आपको लगानी चाहिए, बीचों बीच खड़ी बाती जो होती है उसको लगाना चाहिए। अगर आपके घर में देवी की पूजा होती है और आप उसमें लंबी बाती लगाते हैं तो यही पूजा का विधान भी होता है। अगर आप बाबा को मानते हैं, ध्यान उपासना करते हैं, तो उनका दीपक खड़ा होना चाहिए और लौंग इलायची का भोग प्रसाद भी उस दीपक में आपको देना चाहिए। देखिए, यदि आपके घर में कोई गलत चीज़ें हैं, आपका ऊपरी चक्कर है, कुछ ना कुछ किसी ने कुछ किया कराया है, तो दीपक से आपको ये संकेत मिल सकते हैं कि आपके घर में दिव्य कृपा नहीं है, कोई भूत ही है जो आपकी पूजा को ले रहा है और वो आपके देवता तक उस पूजा को पहुंचने ही नहीं दे रहा है। तो दीपक लगाने के बाद कई बार आपने देखा होगा, दीपक जलता जलता ऐसी आवाज़ करता है जैसे कट 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 की आवाज़ आती है, बहुत चिटर चिटर की आवाज़ आती है। कई बार दीपक जलते हुए दीपक में से आवाज़ निकलती है, वो सीटी किसी तरह भी आवाज़ निकलती है। दीपक कई बार दीपक में चिंगारियाँ निकलती हैं, सितारे की तरह चिंगारियाँ खिलकर निकलती हैं, तो ऐसे जैसे कोई विस्फोट हुआ हो, इस प्रकार से भी निकलता है। कई बार दीपक में एकदम से जलाते हो आप, नीचे की तरफ बैठ जाता है और फिर उठता है और घूमता सा रहता है। अगर ये संकेत आपके घर में हो रहे हैं तो 100% कोई ना कोई ऊपरी बाधा या ऊपरी शक्ति का साया आपके घर में है जो आपकी पूजा ग्रहण कर रहा है और देवताओं तक आपकी पूजा नहीं पहुंचने दे पा रहा है। तो ऐसे क्या कारण होते हैं जिनसे देवी देवता की पूजा तो करते हैं, क्या हमारे देवता में इतनी शक्ति नहीं है या भूत प्रेत में इतनी शक्ति हो गई है कि वो हमारी पूजा पाठ वहाँ तक नहीं पहुँचने दे रहा है?
तो देखिए बहुत सारी गंदी चीज़ें होती हैं और आप ये जानते हैं जब गंदी और नकारात्मक चीज़ें होती हैं तो वहाँ पे प्रभु का वास नहीं होता, क्योंकि प्रभु को जो भी चीज़ें पसंद हैं, चाहे वो माँ काली हो, माँ दुर्गा हो या बाबा भोलेनाथ हो, उन सबको बहुत ज़्यादा शुद्ध वातावरण की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो वातावरण में वो जो गलत चीज़ें हैं वो वातावरण को नकारात्मकता बना देती हैं, उस स्थान को वो दूषित कर देती हैं। अपनी किसी आपके ऊपर किसी ने कुछ किया कराया है तो उस क्रिया के कारण ही वो स्थान दूषित हो जाता है और वहाँ देवता निवास नहीं करते। देवता आएंगे ही नहीं उस स्थान पर, क्योंकि देवता हमेशा पवित्र स्थान पर ही आएंगे जहाँ अच्छे से साफ सफाई होती है, जहाँ सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। अगर आपको भी ऐसे ही संकेत मिल रहे हैं तो आपको क्या उपाय करना है? देखिए, आपके देवी देवता पूजा स्वीकार कर रहे हैं तो आपके देवता को आपको क्या संकेत मिलेंगे जिससे आप ये पहचान पाएँ कि आपके जो पूजा आप कर रहे हैं, जाप आप कर रहे हैं, मंत्र आप कर रहे हैं या किसी भी इष्ट के नाम का आप दीपक जला रहे हैं, वो आपके देवता को ही पहुंच रहा है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। देखिए, अगर आपके दीपक से सीटी की सी आवाज़ आती है, कट-कट की आवाज़ आती है या चिंगारियाँ निकलती हैं या दीपक घूमता है या दीपक की लौ घूमती है, तो सबसे पहले आपको अपने पूजा स्थान को अच्छी तरह से साफ करना है। जितने भी देवी देवते की मूर्तियां हैं, तस्वीर हैं, उनको अच्छी तरह से गंगा जल छिड़क कर नए वस्त्र, नए आसन उनको देने हैं। और जो देसी गाय होती है, जिस जिस उसका देसी गाय के मल उसका गोमूत्र का आपको छिड़काव करना है। आपको घर की छत से लेकर के पूरे घर में आपको गोमूत्र का छिड़काव करना है। उसके बाद आपको गूगल लेनी है, लौबान लेनी है, उसकी धुनी बना करके आपको अपने पूरे घर में देनी है। उसके बाद भगवान गणेश के चरणों में आपको विनती करनी है और फिर जो उनकी तस्वीर है, जो देवी देवताओं की तस्वीर है, वो स्थापित करनी है। इस प्रकार करने से आपका जो पूजा का स्थान है, किसी कारण अगर गलत चीज़ें हैं या भूत प्रेत है या किसी ने दूषित कर दिया है तो वह पवित्र हो जाएगा। उसके बाद आप पूजा करेंगे तो आपके दीपक में ना तो कट-कट की आवाज़ आएगी, ना ही कोई अन्य विघ्न उत्पन्न होगा, क्योंकि आपका जो स्थान है वो गोमूत्र और गंगा जल के कारण पवित्र हो चुका है। जो भूत या अन्य बुरी शक्तियों को किसी कारण से उस स्थान को दूषित कर दिया गया था, अब वह पवित्र हो चुका है और आपके देवी देवता आपकी पूजा स्वीकार करेंगे। दीपक से ये कैसे पता चलता है कि आपकी देवता आपकी पूजा पूर्ण रूप से स्वीकार कर रहे हैं? आपके देवी देवता आपको पूर्ण रूप से आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। इसके कारण क्या है? जब भी आप दीपक लगाते हैं, अगर दीपक की बाती पूर्ण रूप से जल जाए, आपने उसमें लौंग इलायची रखी है और वह भी जल जाए और दीपक की जो बाती है वह भी जल जाए, तो पूर्ण रूप से अगर जल रही है आपकी दीपक की बाती तो 100% माने कि आपके देवी देवता ने आपकी पूजा सेवा स्वीकार कर रही है और आपको आशीर्वाद भी दिया है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक यही कारण होता है कि पूजा का दीपक जब पूजा स्वीकार करते हैं तो दीपक में अनेक आकृतियाँ भी आपको दिखाई देती हैं, जैसे चंद्रमा बनना, फूल बनना या हृदय का बनना, किसी भी देवी देवता की तस्वीर बनना, डमरू बनना। बहुत बार दीपक के अंदर थोड़ी देर अगर आप टकटकी निगाहों से देखें तो दीपक में अगर आपको के घर में देव कृपा है तो दीपक की लौ में आपको देवता का स्वरूप भी दिखाई देना शुरू कर देगा। तो इन संकेतों से आप जान सकते हैं कि आपके घर में दिव्य कृपा है, आपके घर में कोई गलत चीज़ें नहीं हैं, आपके ऊपर कोई गलत बाधा नहीं है। अगला संकेत, जब आप देवी देवता का दीपक जलाते हैं तो दीपक की लौ अचानक से बहुत तेज जलने लगती है और झूमने लगती है, ऐसा जबकि आपने वहाँ पे पंखा आदि नहीं लगाया हुआ है, लेकिन फिर भी आपको ऐसा प्रतीत होता है जैसे एक हवा के झोंके से दीपक की लौ लहलहाती है। अगर ऐसे ही आपके घर में दीपक की लौ लहलहा रही है तो समझिए कि उस स्थान पर देव कृपा है और देव
कृपा होने की ही वजह से वो ज्योति जो है वो प्रसन्न मुद्रा में नृत्य कर रही है। तो इन संकेतों के द्वारा आपको ये पता चल सकता है कि आपके घर में कोई गलत शक्ति नहीं है, कोई आपके घर में कोई देव कृपा ही है, जिसकी वजह से आपको दीपक में ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। आशा करती हूँ आज की जानकारी आपको समझ में आई होगी। जानकारी अगर समझ में आए, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।